सांप का इश्क। एक पुराने जमाने की बात है कि कहीं दूर एक जादुई वादी थी जहां परियां रहती थीं। वहां की सबसे हिस्सियन परी सेलिना थी, जिसके चेहरे पर चांदनी सी चमक और बालों में सितारों जैसी रोशनी थी। इसकी हर हरकत से जादू झलकता था। वो हमेशा जंगल में नदी के किनारे बैठकर गीत गाया करती थी, जिसकी धन पूरे जंगल में गूंजती थी। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि कोई उसकी आवाज का दीवाना हो चुका है, एक काला सांप जो रोज छप कर उसके गीत सुनता था। ये कोई आम सांप नहीं था, इसकी आंखें नीली थीं जैसे किसी इंसान की हों, और उसके अंदर एक अजीब दुख छुपा हुआ था। वो हर रोज परी को देखता और दिल ही दिल में इससे मोहब्बत करने लगा। एक दिन सेलिना ने महसूस किया कि कोई इसे देख रहा है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा और चमकदार काला सांप दरख्त के नीचे पड़ा था। पहले तो वो डर गई, मगर सांप की आंखों में एक अजीब उदासी थी। तुम कौन हो और मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? सेलिना ने नरमी से पूछा। सांप ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारी आवाज ने जिंदगी दी है। मैं वो हूं जो तुम्हारे हर गीत पर जाग उठता है। मगर मैं तुम्हें अपना नाम भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं। सेलिना हैरान हो गई। तुम्हारी आंखों में दर्द क्यों है? सांप ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, मैं किसी का कैदी हूं। एक जालिम जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं हकीकत में कोई और हूं, मगर इसने मेरी असल शक्ल छीन ली है। वक्त गुजरता गया और सेलिना और सांप के दरमियान अनोखा रिश्ता कायम हो गया। वो दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के दुख सुनते। आहिस्ता आहिस्ता सांप की मोहब्बत सेलिना के दिल में जगह बनाने लगी। फिर एक दिन सेलिना ने फैसला किया कि वो जादूगरनी को ढूंढेगी और इस जादू को तोड़ेगी। वो परियों की मलिका के पास गई, जिसने इसे बताया कि सांप दरहकीकत वो शहजादा एड्रियान है, जो एक अजीम सल्तनत का वारिस था। लेकिन एक जादूगरनी ने इसे सांप में बदल दिया था, ताकि वो कभी अपनी सल्तनत में वापस न जा सके। सेलिना को लगा जैसे इसका दिल रुक गया हो। वो ये कैसे न जान सकी कि वो जिसे अपना दोस्त समझ रही थी, वो हकीकत में एक शहजादा है। सेलिना ने जादूगरनी को ढूंढ निकाला और उससे इल्तिजा की कि वो सांप का जादू तोड़ दे। जादूगरनी हंसी और बोली, अगर तुम वाकई अपनी मोहब्बत को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जादुई ताकत कुर्बान करनी होगी। सेलिना के पास दो रास्ते थे। अगर वो अपनी परियों की ताकत कुर्बान करती तो सांप अपनी असल शक्ल में आ जाता, लेकिन सेलिना हमेशा के लिए एक आम इंसान बन जाती, बगैर किसी जादू के। अगर वो ऐसा ना करती तो शहजादा हमेशा के लिए सांप ही रहता। सेलिना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत कुर्बान कर दी। एक तेज रोशनी फैली और सांप अचानक एक खूबरू शहजादे में बदल गया। इसकी नीली आंखें हैरानी से चमक रही थीं, जैसे सदियों बाद रोशनी देखी हो। मगर जैसे ही शहजादा एड्रिया ने अपनी हकीकत जानी, सेलिना के पर खत्म हो गए। इसके बालों से रोशनी मांद पड़ गई और वो एक आम इंसान बन गई। सेलिना, तुमने ये क्यों किया? एड्रियान ने बेबसी से कहा। मगर वक्त बहुत जालिम था। जैसे ही शहजादा अपने महल की तरफ बढ़ा, जादूगरनी का आखिरी वार काम कर गया। अगर शहजादा अपनी सल्तनत वापस जाता तो वो हमेशा के लिए सेलिना को भूल जाएगा। सेलिना ने अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को खो दिया। शहजादा एड्रियान ने अपनी याददाश्त खो दी और महल में वापस चला गया, ये जाने बगैर कि कभी किसी ने इससे बेपनाह मोहब्बत की थी। सेलिना खामोशी से जंगल के इसी किनारे पर बैठ गई, जहां वो पहले बैठ कर गाया करती थी, मगर अब उसके गीतों में सिर्फ उदासी रह गई थी। ये कहानी एक नाकाबिले फरामोश मोहब्बत की थी, जो सच तो हो गई मगर हमेशा के लिए जुदा हो गई।